करके देखा वो है, चट्टान तोड़कर जल्दी लाता वो है, चट्टान तोड़कर जल्दी लाता वो है। मेरे दुख सारे अब तो बीत गए, संभाल करता मुझसे दूर हुआ। मेरे दुख सारे अब तो बीत गए, संभाल करता मुझसे दूर हुआ। हक में बुला करी हूँ, पिया का हक में बुला करी हूँ, स्वर्गीय कनात में दे दूँ, स्वर्गीय कनात में दे दूँ। मेरे दुख सारे अब तो बीत गए, संभाल करता मुझसे दूर हुआ। मेरे दुख सारे अब तो बीत गए, संभाल करता मुझसे दूर हुआ। मारूफ में भी मेरा नायक प्रभु है, मारूफ में भी मेरा नायक प्रभु है। देखा वो नया बंदा वही काफी है, देखा वो नया बंदा वही काफी है। सारे अब तो बीत गए, संभाल करता मुझसे दूर हुआ। मेरे दुख सारे अब तो बीत गए, संभाल करता मुझसे दूर हुआ। हालेलुया। कभी कभी मारा का अनुभव आता है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर उसको मिठास देता है। हालेलुया। ऐसा एक परिस्थिति किसके जीवन में है? केवल प्रभु के संतानों का जीवन में है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। इसलिए हम आनंद के साथ रहते हैं, हालेलुया। इसलिए हम खुशी के साथ रहता है। ग्लोरी टू जीसस, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, वो परमेश्वर छोटे चीजों से अद्भुत करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। एक मुट्ठी आटा, हालेलुया, वो जहरीली वाला साग बनाते समय उसमें, हालेलुया, जहरीली वाला मैंने ये पायस बनाते समय उसमें डाल दिया तो वो ठीक बन गया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मतलब है कि जहरीली वाला कोई भी चीज को नया नियम में लिखा है, आप हाथ में लेंगे तो भी हानि नहीं। ये पुराना नियम में भी और नया नियम, अभी मैं जो बोला पुराना नियम की बात, भविष्यद्वक्ता का टाइम की बात बोल, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो पायस यदि जहरीली हो गया तो क्या करेंगे? फेंकेंगे ना, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य उसमें आ जाता है, वो ठीक बन जाता है, फिर खाने से कोई मरेगा नहीं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। जहरीली साग, हालेलुया, उसमें गिरा, डाला तो भी परमेश्वर का दृष्टि से, हालेलुया, भविष्यद्वक्ता प्रभु का दास का दृष्टि से वो अच्छा बन जाता है, सारा जहर निकल कर चला जाता है, हालेलुया। छोटा सा एक गाछ का डाली काट के जहां पर जिस व्यक्ति का कुल्हाड़ी गिर गया था वहां डाला तो कुल्हाड़ी लोहा का चीज ऊपर आया, अद्भुत सामर्थ्य छोटा चीजों में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा काम करने वाला परमेश्वर का हम संतान बन गया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। छोटा सा एक लाठी से लाल समुद्र दो भाग हो गया, ऐसा एक परमेश्वर की हम सेवा करता है, हालेलुया। एक गदही की, हालेलुया, हड्डी से हड्डी सामसन के हाथ में, जब सामसन पवित्र आत्मा के साथ चलता था उस समय उसकी हाथ में आ गया तो कितनी हजारों को, हालेलुया। हमारा परमेश्वर छोटा चीजों से बड़ा अद्भुत काम करता है। ग्लोरी टू जीसस। वो परमेश्वर की हम यदि सेवा करता है
हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, संदेह का कोई सवाल ही नहीं। हालेलुया। छोटे चीजों से परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लोहा कभी पानी का ऊपर से पानी के नीचे से ऊपर आता है? Praise the Lord। हालेलुया। फिजिक्स का सारे सिद्धांतों को तोड़ दिया यहाँ, Praise the Lord। है ना? हालेलुया। Praise the Lord। हालेलुया। पानी में लोहा डाल दीजिए, ऊपर आएगा? नहीं। वो नीचे 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 ही जाएगा। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उतर गया तो ऊपर आ गया। Praise the Lord। Our God is above physics। हालेलुया। हालेलुया। फिजिक्स के ऊपर, पानी के ऊपर चलना। हालेलुया। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार आश्चर्य काम करने वाला प्रभु को हम अपनाया Praise the Lord। तो उनका संतानों को कोई विचार करने का, निराश होने की आवश्यकता नहीं। Praise the Lord। Glory to Jesus। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखा कुछ चीजों से सावधान होना। Praise the Lord। Glory to Jesus। हालेलुया। या ये बोलते समय पिछले दिन हम लोग जो विचार किया था कि जी से सावधान होने के लिए, हालेलुया। Praise the Lord, है ना? हम लोग 3 जी पिछले दिनों में विचार किया है। Praise the Lord। पहला जी गोल्ड, सोना से यानी संपत्ति से सावधान होना। दूसरा जी ग्लोरी यानी महिमा, उससे सावधान होना है। Praise the Lord। हेरोदा राजा महिमा परमेश्वर को नहीं देने के कारण कीड़ा खाके, Praise the Lord। हालेलुया। हाँ, बड़ा बड़ा विजय दिलाया हुआ गिदयोन सोना यानी संपत्ति के कारण डूब गया। Praise the Lord। उसके बाद हम देखा सामसन को तीसरा जी क्या है? हेड यानी औरत यानी विमेन, मैंने स्त्रियों के चलते हल सामसन का शक्ति खो गया। सतर्क होने के लिए 3 जी हालेलुया। पिछले दिन हम लोग विचार किया। हालेलुया। Praise the Lord। आज मैं चौथा जी आपको बोलने जा रहा हूँ, Praise the Lord। वो है ग्रीडी यानी लालच। हालेलुया। Praise the Lord। है ना? लालच से सावधान। Praise the Lord। Glory to Jesus। आप नीति वचन को निकालिए 15 का 27 को जरा सा मेहरबानी से पढ़िएगा। मैंने नीति वचन 15 अध्याय निकाल के उसका 15-27 ऑफ प्रोवर्ब्स। लालची अपने घराने को दुख देता है, हाँ। परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। हालेलुया। देखा, वो बड़ा अद्भुत बात इसका ये एक ही वचन में बताया। हालेलुया। लालची क्या करता है? अपने घराने को दुख देता है। यहाँ पर लिखा है लालच से दुख होगा बोलता है। Praise the Lord। है ना? होगा है? लालच से दुखी होके चलने वाले कुछ लोगों को आपने देखा है। यानी ये कहने का तात्पर्य, मैं ज्यादा समय हुआ मैं रहने नहीं चाहता हूँ, आगे और कुछ चीज को बताएं, Praise the Lord। हालेलुया। है ना? यहाँ पर लालच या ग्रीडी मन में यदि होगा तो क्या होगा? एक व्यक्ति ग्रीडी बन जाएगा तो दुख भोगना पड़ेगा बोलता है। कैसे दुख होगा? Praise the Lord। हालेलुया। ओ प्रभु जी, उसका जीवन में देखिए 50 to 5% मेरा एक है? Praise the Lord। तो उसी समय से दुख मन में शुरू हो जाएगा। Praise the Lord। दुख मन में आ जाएगा तो 16 में लिखा है हड्डी को कतरा है वो। Praise the Lord। हालेलुया। हड्डी कमजोर हो जाएगा तो फिर खड़ा रहेगा कैसे? हालेलुया। Praise the Lord। इसका मतलब लालच ज्यादा एक व्यक्ति का हो जाएगा तो वो फिर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। Praise the Lord। हालेलुया। बाइबल कुछ जी के बारे में सावधान होने के लिए हमको चेतावनी देता Praise है। the Lord। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जी लालच, हालेलुया। चौथा जी है ना, लालच यदि हमारे मन में है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर का वचन उससे निपटने के लिए एक मेडिसिन बताया। क्या मेडिसिन है मालूम है? जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ, है ना? Praise the Lord। ये एकमात्र उपाय है। कोई मेडिकल स्टोर में लालच का मेडिसिन नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप पूरा कोशिश करके देखिए, दुनिया भर में सारा मेडिकल स्टोर में ढूंढिए, लालच का मेडिसिन नहीं मिलेगा। Praise the Lord। लालच को खत्म
है ना? इससे ज्यादा मेडिसिन कहाँ है? ग्लोरी टू जीसस। ज्ञानियों की ज्ञानी सोलोमन लिखता है, और एक बार पढ़िएगा। लालची अपने घराने को दुख देता है। अपने घराने को, अपने को केवल नहीं, अपने घराने को भी दुख देता है। Praise the Lord। है ना? सभी एरिया में इफेक्ट हो जाएगा ये लालच ज्यादा होने से। लालच मन में आने से हम सावधान होना। ये गरीब आदमी का भी होगा, अमीर का भी होगा। Praise the Lord। इसमें कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं। लालच सबको ढूंढ के चलता है ना? किसका मन में घुस जाए उसको दुख दें। हालेलुया। लेकिन वो हमारे घर में नहीं घुसने देना, है ना? क्योंकि उसका पहले वचन है, वचन का सामने देखो ये भाग जाएगा, बोलेगा जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। हालेलुया। लालच को भगाने का एकमात्र शक्ति परमेश्वर का वचन, जो मेरे पास है उसे मैं संतुष्ट हूं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तो सोलोमन लिखा है कि लालची अपना घराने को दुख पहुंचाता है ना? और जस्ट ऑपोजिट उसका नीचे में लिखा है, जो उसको घृणा करता है। पढ़िए। परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। जीवित रहेगा बोलता है। ये दुख सहन करते करते, लालच करते 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 कहीं न कहीं जाके टक्कर होके गिर जाएगा। कौन? लालच। लालच नेव है किसका? डूबने का पहले एक व्यक्ति को ये लालच वाला बीमारी पकड़ता है ना? वो बीमारी का कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा? उसकी चिकित्सा कहीं नहीं मिलेगा। Praise the Lord। लेकिन ये बीमारी से सतर्क होने के लिए, सावधान होने के लिए, जी से सावधान वो हमको चेतावनी देता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि आज की पीढ़ियों को, जनरेशन जी, आज के पीढ़ियों को डुबाने वाला कई चीज संसार में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन उसका ठीक 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 एक का मेडिसिन देते जा रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका पहला अध्याय में आ जाइए, नीति वचन उसका 19 को भी जरा सा पढ़िएगा। पहला अध्याय नीति वचन। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। देखा हुआ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब प्राण नष्ट होने तक ये लालच बड़ा एक बुरी परिणाम उत्पन्न करने वाला चीज है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तो इससे हम सावधान होने से, जो है उसमें संतुष्ट है तो हमारा हड्डी ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, गीत गाते समय गीत गाता रहेगा, क्योंकि लालच है नहीं। आराधना करते समय हम आराधना करते रहेगा, लालच है नहीं। हालेलुया। आराधना में अनेक लोगों का मुंह इसलिए भुला हुआ रहता है कि वो लालच करता है। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन हमारी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है हम उसमें संतुष्ट हैं। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को प्रभु देते रहेगा। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए हम उन्हें कंप्लेंट करने वाला कंप्लेंट करता रहेगा। ग्लोरी टू जीसस। है ना? क्रूस पर लटकाया गया दो लोग, दोनों शुरू में कंप्लेंट बोला। क्या बोला है? यदि आप परमेश्वर का पुत्र है ना, अपने आप को बचाओ और हम लोगों को भी बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मतलब वहां पर क्या बातें किया था? बेचने का मार्ग। सारे जगत का लोग यही मार्ग के लिए प्रभु को ढूंढता है। किसके लिए? बेचने के लिए। हम लोग उसके लिए प्रभु को नहीं ढूंढा। हम लोग इसलिए यीशु को ढूंढा है, ही इज द ओनली सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र वो के जगत में इसलिए आया है सारे मानव जातियों
उधार देके स्वर्ग में लेके जाएंगे। हम उस पर विश्वास किया। हालेलुया। चंगाई पर विश्वास करने वाला व्यक्ति चंगाई बंद हो जाने से पिछड़ापन में जाने की संभावना है। आश्चर्य काम देख करके प्रभु को पकड़ा हुआ व्यक्ति आश्चर्य काम जब बंद हो जाएगा वो पीछे जाने की संभावना है। सौंदर्य को देखे प्रचार करने वाला पास्टर का खूबसूरत को देखे यदि कोई प्रभु को पकड़ा है तो बेसूरत वाला देखने से वो पिछड़ापन में जाने की संभावना। हालेलुया। तो ये सब चीजों से नहीं, हम वचन को स्टडी करके यीशु मसीह को अपनाए, वो स्थिर रहेगा। यूहन्ना 8:31 में जिस प्रकार लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कि जो मेरी वचन में स्थिर रहेगा वो मेरा पक्का शिष्य बनेगा। हालेलुया। यीशु कभी नहीं बोला है आश्चर्य काम में स्थिर रहेगा वो शिष्य बनेगा, चंगाई पाने से स्थिर रहेगा वो शिष्य बनेगा। वैसा नहीं, वचन में स्थिर रहना चाहिए, वो कभी डगमगाने नहीं। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पर हम देखता है ग्रीनी ज्यादा होने से, यानी लालच ज्यादा होने से लोगों का दुख बढ़ता है। दुख बढ़ते बढ़ते प्राण नष्ट हो जाता है। नया नियम में उसके लिए तीमोथियुस को पत्री लिखते समय, जवान पास्टर को समझाते समय प्रेरित पौल ने एक बात जरूर वहां पर कहा। पहला तीमोथी 6:9 और 10 को जरा सा पढ़ लीजिएगा। पहला तीमोथी 6:9 और 10 को जरा सा पढ़ लीजिए। पर जो धनी होने चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। 11 तक पढ़िए। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखा है। नेक्स्ट में पौलुस बोल रहा है, हे परमेश्वर का मनुष्य, पढ़िए। पर हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग। इन बातों से भाग, मतलब उसका आसपास में भी खड़ा नहीं रहना है। इसका लालच वाला का, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आज कौन इसका प्रचार करेगा? कोई करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोला, हे परमेश्वर का जन, इसमें से भागो। ग्लोरी टू जीसस। जवानी की अभिलाषा से भागो। प्रेरित बोल भागने का कई बात तीमुथियुस को बताया। क्या एरिया में नहीं रहना है, क्या एरिया में जाके पहुंचने से भागना है। जो वैसा ही मानेगा सक्सेस होगा उसका। ग्लोरी टू जीसस, है ना। यहाँ पर हम देखा है कि लालची से भागो बोला है, अब उसके ऊपर में लिखा है ये बहुतों ने इसका अभिलाषा किया, अभिलाषा करके फंस गया बोल के लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। फिर पढ़िए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। मनुष्य को बिगाड़, है ना। हम लोग अपना आंखों से देखा कई लोगों को बिगाड़ता है लालची। क्या क्या लालची होता है लोगों का जीवन में, है? पदवी के लिए लालच होता है। पदवी, बाप रे, ये आज सारे वर्ल्ड में पदवी कोई नहीं छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पदवी बोलने से इतना लालच लोगों का होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जो चेयर में बैठ गया वो चेयर छोड़ने नहीं चाहता, लेकिन हम लोग आराम से चेयर छोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? लालच हमको नहीं पकड़ता। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। लालच पदवी के लिए होता है ना। ऑपोजिट सेक्स के लिए होता है लालच, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पैसा के लिए होता है, घर द्वार के लिए होता है, अनेक चीजों में लालच होता है। ग्लोरी टू जीसस। वो अभी मैं विवरण करने नहीं जा रहा, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन एक अच्छा पास्टर
दूसरा अपना सिद्धांत के अनुसार चलने वाला एक दूसरा पास्टर को बोल रहा है, ये एरिया में खड़ा मत रहना, भागना है। प्रेज द लॉर्ड। भागने के लिए बोला तो भागना चाहिए, वो है परमेश्वर का आज्ञाकारी जिसको बोलता है। ऐसा पास्टर को आज का मंडली में जरूरत है। ग्लोरी टू। ऐसा विश्वासियों को आज का मंडली में जरूरत है। ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए चौथा जी हमारे जीवन में सावधान होने के लिए एक चेतावनी। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। उसको पढ़ के बाकी समाप्त कर दीजिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश का भी एक समुद्र होता है, आपने देखा कभी? मैं एक्सप्लेन करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा देता है, मगर समय को देखते हुए मैं कितना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे कुछ और जी है। विनाश का भी एक समुद्र। ये समुद्र कैसा होता है? विनाश का समुद्र आपने देखा है? प्रेज द लॉर्ड। इसका पहले ये इसमें गिरा हुआ हजारों लाखों लोगों के संख्या वहां पर है, इसलिए इसको समुद्र बोला। प्रेज द लॉर्ड। जन समुदाय समुद्र। प्रेज द लॉर्ड। विनाश का उस समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिर गया तो फिर मिलेगा कैसे? इसलिए विनाश का समुद्र से बचने के लिए वहां पर बताया है लालच नहीं करना। ग्लोरी टू जीसस। और आखिरी बोला है इससे भागो। भागने का मतलब इमरजेंसी है, वो आपातकालीन घोषणा है, भागो। प्रेज द लॉर्ड। है ना? भूकंप हो रहा है, सब कोई घर से निकल के भागो। भागेगा ना? लेकिन ये बोलने से कितना लोग भागेगा? वो है अद्भुत बात। प्रेज द लॉर्ड। है ना? अभी देखिए एस्टेरॉयड बड़ा चट्टान ऊपर से गिरने जा रहे, इतना एरिया को कवर करेगा, जल्दी भागो बोलने से सब कोई भागेगा। यदि अपने मूल्यवान सोना चांदी भी छोड़ दे तो भी भाग, प्राण लेके भागे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये वचन बोलने से कितना भागेगा? हे जवान, जवानी की अभिलाषा से भागो। कितना भागेगा? जो भाग गया वो धन्य बनेगा। लालची से भागो बोला, जो भाग गया है वो धन्य बना, वो स्वर्ग में पहुंचेंगे। हल्ले दुखी नहीं होगा। ग्लोरी टू जीसस। समय आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। पांचवां जी गारमेंट यानी वस्त्र। है ना? आप इसको अच्छा से स्टडी करके देखेंगे, कई जगह में काम आ जाए। अभी 4G चल रहा है ना? आपको भी तुलना करके है ना बता सकते हैं। मैं भी आपको कुछ जी बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गारमेंट यानी वस्त्र। ग्लोरी टू जीसस। वस्त्र के विषय में यदि बोले, है ना, पहले वस्त्र के लिए यानी एक जन को, एक औरत को या एक जन को कपड़ा के लिए ज्यादा कपड़ा जरूरत था, है ना? 1980 में, 1990 में, है ना, 4 मीटर का कपड़ा यदि दरकार था, है? कोई उसके लिए अनुयोज्य माने कपड़ा सिलवाने के लिए, लेकिन अभी उसका जगह में 1.5 मीटर होने से आराम से हो जाएगा, है ना? कम होते जा रहा है। कारण क्या है? फैशन बढ़ रहा। ग्लोरी टू जीसस। तो गारमेंट से यानी कपड़ा से सावधान होना पड़ेगा। तो इसका सबूत चाहिए ना, ऐसा बोलने से नहीं होगा। हम बाइबल से जी बोल रहा हूं। लेवी व्यवस्था निकालिए, 19 का 19 को पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 19 का 19। लेवी व्यवस्था
The book of Leviticus 19:19. तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, हाँ। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, हाँ। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, हाँ। और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। हालेलुया। हालेलुया। 2 प्रकार का वस्त्र नहीं पहनने के लिए बोलता है ना। ये सबको यदि विवरण करेंगे बहुत समय लगेगा। एक एक वचन का सपोर्टिंग रेफरेंस ये सब निकाल के आपको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि समय समय के अनुसार बदल के आने वाला कपड़ा से आकर्षित नहीं होना चाहिए परमेश्वर के संतान। ग्लोरी टू जीसस। बॉडी पार्ट्स ज्यादा दिखाने के लिए आज निकलने वाले वस्त्र खतरनाक है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान के लिए उचित वस्त्र होना चाहिए। पौलुस बोलता है उचित वस्त्र होना चाहिए। उसमें मैं ज्यादा देरी रुकने नहीं चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वस्त्र का बारे में भी हमको सतर्क होना है। अब व्यवस्था विवरण को निकालिए, उसका 22 अध्याय का 5 और 11 को पढ़ लीजिए। कोई स्त्री पुरुष का पहरा ना पहने, हाँ। और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरा पहने, हाँ। क्योंकि ऐसा कामों से हाँ। पाप करने वाले परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हम लोग अभी परमेश्वर घृणा करने वाला कुछ चीजों को पहले बोला था, है ना। घमंडी को परमेश्वर घृणा करता है, छल करने वालों को परमेश्वर घृणा करता है, और उसके बाद झूठ बोलने वालों को परमेश्वर घृणा करता है, डींग मारने वालों को परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए पत्रोस पहला पत्रोस 2 अध्याय का पहला भाग में जब आया तो मैंने पत्रोस ने बताया, इसलिए क्या निकाल के वचन सुनना है, 7 प्रकार का वैर भाव, कपट, छल, इसको निकाल के फेंकने के बाद में वचन को सुनना है जो अच्छा दूत है, बिना मिलावट वाला दूत। वो यदि अंदर में जाके काम करना है तो ये निकालना है ना। तो इसलिए बोलता है छल से कौन घृणा करता है, हालेलुया। परमेश्वर घृणा करता है। तो कपड़ा से परमेश्वर घृणा करता है। हमको सबूत चाहिए ना, ऐसा बोल देने से नहीं होगा। ग्लोरी टू जीसस। कपड़ा से परमेश्वर क्यों घृणा करता है, फिर पढ़िए उसको। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, हाँ। और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, हाँ। क्योंकि ऐसे कामों से सब करने वाले हाँ। तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है तो स्वर्ग में जाएगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य, बहुत लोग हमारे साथ सहमत नहीं होगा, यद्यपि मैं परमेश्वर का वचन को चेंज करने का अधिकार मेरा नहीं है। इसलिए मैं बोल देता हूँ, यदि प्रभु घृणा करता है तो प्रभु का साथ कैसा लगेगा, है ना। बोलता है लड़का लड़की का वस्त्र को, आज आप देखें, देखता है ना, है ना। नहीं देखा। हम लोग भाग्यवान है प्रियो, हम लोग वो नहीं करता। कारण क्या, हम भाग्यवान है। यहाँ पर लिखा लड़का लड़की का वस्त्र को पहनने वाला परमेश्वर के लिए घृणित है प्रियो। लेकिन आज मंच में आज गीत गाने वाला कैसा गीत गाता है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रेज द लॉर्ड। चेतावनी देने वाला कोई नहीं है, ये उसके हाथ में नहीं है क्या बाइबल का। प्रेज द लॉर्ड। 5वां जी से सावधान होना। लिखा है परमेश्वर घृणा किया है, बोलता ना, प्रभु घृणा किया हुआ कई चीज पुराना नियम में है, नया नियम में वैसा ही है वो। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए पौलुस संक्षेप में बोला उचित वस्त्र होना चाहिए। हालेलुया। उचित वस्त्र। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हम उसे और जल्दी
आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। छठवां जी में हम जल्दी आ जाएं। छठवां जी है गेट, यानी द्वार। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, है ना। अब मत्ती 13 अध्याय में आ जाइए। ग्लोरी टू जीसस। सॉरी, 7 का 13 को पढ़िए। मत्ती 7:13। साकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक हाँ। और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। ये गेट के बारे में जरा सा आइडिया चाहिए हम, है ना। वहां पर 2 प्रकार का गेट के बारे में कौन बताया? यीशु वहां पर चेतावनी दे रहा है। एक संकेती वाला गेट और एक चौड़ा वाला विशाल। आज लोगों ने कौन सा ढूंढेगा? बढ़िया सा रोड बनाया है, हाईवे, लेकिन संकेती वाला रोड और एक बगल में है, उससे कोई साइकिल भी चलाएगा नहीं। तो आज का दुनिया में कौन किसको पसंद करता है? चौड़ा वाला को पसंद करता है। हालेलुया, है ना। लेकिन यीशु बोला है नहीं, वो आखिरी कहां पहुंचता है? यहाँ पर विशालता, यहाँ पर बहुत विशाल, यानी बहुत आकर्षणीय, बहुत बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन आखिरी विनाश का समुद्र में पहुंचने वाला। हालेलुया। इसलिए एक गेट से सावधान होने के लिए और एक गेट को यीशु दिखा दिया है। यीशु ऐसा काम करता है, एक गेट से नहीं जाने के लिए जब बोला है, दूसरा गेट जरूर दिखाया। इधर से होके जाओ, अनंत काल का चांदी स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब बहुत ज्यादा विवरण करने का है और ज्यादा सपोर्टिंग रेफरेंस को दे करके, लेकिन समय के कमी के कारण और मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ग्लोरी टू जीसस। छठवां गेट है, छठवां जी है गेट। प्रेज द लॉर्ड। आज बच्चों को पढ़ने के लिए भी गेट है ना। प्रेज द लॉर्ड। गेट बोल के एक सिलेबस का एक है, ये है। ग्लोरी टू जीसस। तो हमको सावधान होने वाला गेट है कौन सा? चौड़ा। तो जहां ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा कोई प्रशंसा करने का जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जहां बढ़ चढ़ के दिखाई दे रहा है, प्रशंसा करने का जरूरत नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु को एक व्यक्ति खाना खाने के लिए अपना घर में बुलाया। हम लोग साधारण तौर पर खाना खाने के लिए बुलाने से क्या करता है? खाना खा के जरूर उसको आशीष करके, बहुत तारीफ करके, जिसका टेस्ट नहीं है तो भी बोलेगा बहुत टेस्ट था, बोलेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सांबर पूरा पानी से ही बनाया तो भी बोलेगा ऐसा सांबर और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये ऐसा प्रशंसा हम लोग करके, ये तो इंसान का साथ में लगा हुआ, ब्लड में वो लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु हम लोग जो करता वैसा नहीं करता। हालेलुया। यीशु को जो व्यक्ति बुलाया खाने के लिए, यीशु वहां पर आ गया, साथ में और भी कुछ लोग आया, शिष्य लोग, लेकिन साथ में एक पापिनी स्त्री भी आ गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये उस बुलाया हुआ व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, है ना। पापिनी स्त्री आके क्या कर रहे हैं? उसका पाप इतना बड़ा है कि वो अपना पाप का बारे में परेशान है सोच के। प्रेज द लॉर्ड। पाप का निवारण करने वाला गुरु के चरणों पर आ गया वो। हालेलुया। लेकिन ये खाने के लिए बुलाया वो घर वाला को अच्छा नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु वहां पर खाना का टेस्ट को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री को देखा,
उस व्यक्ति को देखा। प्रेज द लॉर्ड। उनको पूछा, प्रेज द लॉर्ड, स्त्री को देखते हो? प्रेज द लॉर्ड। स्त्री को देखते हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी यीशु खाने के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति को एक कंप्लेंट सौंप के आया, है ना? मैं आपका घर में आया, आपने जो नहीं किया ये स्त्री किया। ऐसा कोई हम लोग से कोई बोलेगा? ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, यीशु के साथ बड़ा बड़ा ग्रुप, यानी अधिकांश लोगों का बड़ा बड़ा झुंड यीशु का साथ चलता था। लेकिन आखिरी होते होते पवित्र आत्मा पाने के लिए 120 बच गया। आखिरी समय में वैसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जैसा सोचता बोलता वैसा नहीं यीशु का। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, इसलिए सब कुछ जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खाने के लिए बुलाया तो आज 4-5 पास्टर यदि जाएगा, एक पास्टर बोलेगा जाल थोड़ा ज्यादा हो गया सिस्टर, तो दूसरा पास्टर बोले क्या बोलते हो, खा के निकल जाना चाहिए ना, क्यों ये सब बात? प्रेज द लॉर्ड, है ना? लेकिन यीशु हालेलुया वहां पर तारीफ करने के बजाय उसको क्या बोला है? उसका गलती को दिखा के वापस। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। उसी के लिए मेरे को और आपको भी बुलाया है। जहां गलती है उसको जरूर बताना है। बहुत लोग गलती को खा जाता है, इसलिए कोई फायदा हो जरूर होगा। ग्लोरी टू जीसस। नहीं, गलती है ना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बड़ा लोग गलती करने से दिखाई देता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु नहीं छोड़े। बड़ा गलती करे, छोटा गलती करे, प्रभु नहीं छोड़े। ग्लोरी टू जीसस। ऐसा प्रभु को मैं और आप आराधना करना है। ग्लोरी टू, हालेलुया। यहाँ पर एक और बार उसको पढ़ लीजिएगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि संगीत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं, है ना, ज्यादा नहीं है। तो चौड़ा वाला गेट से कितना जा रहा है? अनगिनत होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर पता है थोड़ा है संगीत का मार्ग। इसमें बहुत सारा निंदा, ताड़ना, कष्ट, मुसीबत, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन पहुंचेगा स्वर्ग में। हालेलुया। लेकिन यीशु बोला है चौड़ा गेट से सावधान। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। समय आगे बढ़ रहा हूं, मैं भी और जी को लेके आगे बढ़ रहा हूं। छठवां जी क्या था? गेट। प्रेज द लॉर्ड। सातवां एक जी है गिफ्ट। गिफ्ट को हिंदी में नहीं बोलने से भी समझ में आ जाएगा, है ना? पुरस्कार यानी सम्मान, है ना? प्रेज द लॉर्ड। ये जी जो है बहुतों का अंग कमजोर कर दिया हुआ एरिया है। 7 नंबर जी कौन सा जी है? गिफ्ट, है ना? तो हम लोग का नहीं भूलना है जी से। आप इस नीति वचन को निकालिए, 17 का 23 को पढ़िएगा। Proverbs 17:23। Proverbs 17:23। जल्दी पढ़िएगा। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि सूझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। Praise the Lord. हालेलुया।
आप उसके साथ साथ दोनों को मिला के पढ़ेंगे, समय बहुत आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप सबोपदेशक निकालिए, इसका जस्ट बात वाला सबोपदेशक निकाल के 7 का 7 को पढ़िएगा। 7:7 निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। वहां पर बताया है गिफ्ट जो लेके जाता है उसे बहुत सारा काम करवा सकता है। ये गिफ्ट कितने कितने गलती को सही ठहराया, मालूम है? मालूम है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। बीएससी पास होने वालों को मिलने वाला नौकरी बीएससी फेल होने वालों को मिलेगा। क्या जाने से? क्या जाने से? जोर से बोलिए ना। गिफ्ट जाने से। मीठा पाई के देखने से कैसा इनकार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़िया सा मीठा पाई के देख दे दिया और बोलेगा भाई ये देखिए आम गाछ में कटल लगा हुआ है। हाँ, मेरे को भी लगता है 2-3 महीना से ये आम गाछ में कटल ही फलता है। क्या प्राप्त करने के बाद? गिफ्ट प्राप्त करने के बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे सावधान। इसलिए 2 रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। टाइम बहुत आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। 7वां जी, इससे हमको क्या करना है? सावधान होना है। ग्लोरी टू जीसस, है ना? उसको जरा सा इंग्लिश में पढ़े, ये जो इक्लेसियास्टिस 7:7। Surely oppression destroys a wise man's reason and a bribe devises the hurt. प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में आप फिर पढ़िए। निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी माने गिफ्ट देखने से बुद्धि भी क्या नहीं करेगा? बुद्धि से बढ़िया काम करने वाला था, लेकिन गिफ्ट दे दिया है? गिफ्ट दे के बोलेगा थोड़ा सा मेरा वो काम कर देना। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। गिफ्ट पहुंचने का पहले बोलता था नहीं होगा, क्योंकि वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 50 प्रकार का रुकावट के बारे में बताया। लेकिन गिफ्ट जब पहुंच गया तो बोला चिंता मत करो, मैं हूं। तो गिफ्ट बुद्धि को क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर का वचन से एक एक सबूत को निकाल के आपको बताया। ग्लोरी टू जीसस। तो जी कहीं देख लिया तो अभी हम लोग खुश हो जाएगा ना, है? अब रोड का किनारे बहुत सारा चीज देखेगा तो उस समय ये मैं विश्वास करता हूँ जरूर मन में दोहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो जी से सावधान होने के लिए इतना काफी है ना। और एक जी है, उसको बोल के आज का मैं समाप्त कर देता हूं, बाकी जब समय मिलने से फिर हम विचार करेंगे। गॉसिप यानी व्यर्थ बातों की चर्चा। 50वां भजन संहिता निकालिए, 20वां वचन को पढ़िए। भजन संहिता 50:20। तो बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता और अपने सागे भाई की चुगली खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इससे सावधान। बहुत सारा रेफरेंस उसके लिए देने का है, लेकिन समय के कमी के कारण मैं आगे बढ़ता हूं। ग्लोरी टू जीसस। इससे सावधान। आज का आखिरी जी, व्यर्थ बातों का टॉकिंग, उससे क्या करना है? सावधान होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमोथी में आ जाइए। नया नियम से भी 1-2 देखे हम समाप्त कर देंगे उसका। दूसरा तीमोथी में आ जाइए। अब उसका 2 का 20 को पढ़ लीजिए।
2 तीमोथी 2 बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के परकाट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। 20 और 21। यदि कोई अपने आप को इतने शुद्ध करेगा हाँ। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, 1 तीमोथी उसके बाद 1:6 को पढ़िए। 1 तीमोथी 1:6। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद ही की ओर भटक गए हैं हाँ, और व्यथापक तो होना चाहते हैं, हाँ। पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हाँ, 6:20 भी पढ़ लीजिए। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर हाँ। और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, हाँ। उसे अशुद्ध बकवाद और हाँ। विरोध की बातों से परे रहे। हाँ, इससे भी भागने के लिए बोला है, परे रहने के लिए बोला है। कौन सा? व्यर्थ बातों से, गॉसिप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज का आखिरी जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें सतर्क होने के लिए कई जी पवित्र आत्मा हमको सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे सुधरते हुए, सवारते हुए, सजाते हुए हमारे मसीही जीवन एक अच्छा दुल्हन के नारी, हम इसे सुसज्जित होके हमारा यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का आगमन के लिए, दूल्हा का आगमन के लिए दुल्हन इत्यादि चीजों से सुसज्जित होकर रहेगा। यीशु का तुरही की आवाज हमारी कान में सुनाई पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हमें आशीष करे। ग्लोरी।